जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार वीके रीडर चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पहले भी दिया था बस वंशागत संबंधित। आज मैं कुछ वंशागत के टॉपिक लाया हूँ, उसमें भी कुछ प्रश्न आप लोग के लिए है। एक सभी कंपटीशन के लिए उपयुक्त है, जैसे यूपी टेट, टेट, सी टेट, आर्टो के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, जिससे हम अब नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आगे है वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत लक्षण होता है जो अनुमानित आनुवंशिक पदार्थों के रूप से पता चलता है। मतलब वंशागत जो लक्षण देखे जाते हैं, एक परिवार से दूसरे जो पीढ़ी बढ़ती है आने वाला, उसमें भी कुछ ना कुछ लक्षण पाए जाते हैं। जैसे पिता पुत्र का लक्षण या दादा का लक्षण, कुछ ना कुछ लक्षण मिलते हैं। ऐसे ही आनुवंशिक पदार्थों के रूप से पता चलता है कि अधिकतर जीवों में ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल है। मतलब ये जो आनुवंशिक पदार्थ है अधिकतर जीवों से ये पता चलता है कि डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। जो न्यूक्लिक अम्ल है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। सजीवों में दो प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए कहते हैं, और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहते हैं। आरएनए अधिकतर जीवों में डीएनए पदार्थ होता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए जो होता है अधिकतर जीवों में डीएनए का पदार्थ मिलता है, डीएनए के रूप में मिलता है। लेकिन कुछ जो ऐसे विषाणु हैं जिसमें आरएनए का आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, यानी आनुवंशिक एक जीव है दूसरे जीव में भी वही लक्षण होता है, जिससे विषाणु फैलता चला जाता है और अधिकतर वाहक के रूप में मिलता है। वाहक का मतलब चलने के लिए चलते हैं। तो ये अनुकूलक संरचनात्मक तथा कुछ उत्प्रेरक अणु के रूप में मिलता है। मतलब ये अनुकूल होता है कि ढले होते हैं, संरचना माने फैला हुआ होता है, और उत्प्रेरक के रूप में मिलते हैं, माने बढ़ाव के रूप में मिलते हैं। ऐसे है डीएनए जो है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक टाइड का एक लंबा बहुलक है। जो न्यूक्लियोटाइड है इसका लंबा बहुलक है, जो डीएनए की लंबाई समानतया मिलने वाली न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करता है। मतलब डीएनए की जो लंबाई है समानतया मिलने वाली जो न्यूक्लियोटाइड है उस पर निर्भर करता है। तो इसका प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाए जाने वाला आनुवंशिक अम्ल है। जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाए जाने वाला आनुवंशिक अम्ल है क्या है? डीएनए डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल। आनुवंशिक पदार्थ में जो पाने वाला अम्ल था वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। प्रश्न दूसरा बना इसका, आनुवंशिक पदार्थ में वंशागत के बहुलक के रूप में पाया जाता है। माने आनुवंशिक जो पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, इसमें जो बहुलक के रूप में पाया जाता है वो है न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अगला है सभी जीवधारियों में आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। मतलब सभी जीवधारी में आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं क्या है? डीएनए के रूप में। सभी जो आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं वो डीएनए के रूप में पाए जाते हैं। चौथा, सभी जीवधारियों में कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? तो हम सभी जीवधारियों में दो प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ये दो प्रकार के अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाते हैं।
डीएनए की लंबाई समानतः निर्भर होता है। डीएनए की जो लंबाई है समानतः न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर होता है। ठीक है, जो डीएनए की समानता लंबाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करता ये होता है। तो ये था मेरा प्रश्न और टॉपिक दोनों दोस्तों। अब धन्यवाद।